आज बंधुओं, जय सिया राम। मैं डॉक्टर BL कुमावत फ्रॉम जयपुर से एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने कुमावत समाज में जन्म लिया है। और गर्व होने का कारण भी है। आज अपन बात करते हैं अपने समाज की, तो आज से पहले अपने जो पूर्वज थे उन्होंने मानव समाज को की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता की पूर्ति अपने समाज के अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई है। और आज से पहले जैसे 50-60 साल पहले से अगर बात करें तो अपना समाज एक तरह से मानव समाज को रोजगार देने वाला समाज था। हर आदमी ये सोचता था कि अपन कुमार समाज के किसी बंधु से मिलें जिससे अपनी आजीविका चले, चाहे किसी भी रूप में रोजगार देता आया है अपना समाज। और जब ये शिक्षा चली, देश आज़ाद होने के बाद में शिक्षा का प्रचलन बढ़ा, लोगों ने सोचा आज़ादी आ गई, अब तो शिक्षा के ऊपर आधारित होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा लेने के साथ में लोगों ने एक तरह से जो लर्निंग का, अनुभव का जो प्रोसेस था उसको साइड में कर दिया और शिक्षा के ऊपर ही पूर्णतः आश्रित होने की सोच ली। शिक्षा कोई गलत बात नहीं है, शिक्षा अच्छी चीज़ है, लेकिन शिक्षा के साथ में अनुभव और जो अपने जो पुरानी जो पैतृक वास्तुकला थी उससे लोग, जो समाज के लोग थे, उनका एक तरह से दूर होना, बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा देना हो गया। आज हर समाज में बेरोजगार की जो समस्या है अपने देश में एक तरह से मुंह खोल के खड़ी है। और इसमें मुख्य कारण अगर देखा जाए तो जितनी भी ये समस्या आई हैं, शिक्षा, केवल शिक्षा के ऊपर आश्रित होने के से ये समाज में समस्याएं खड़ी हुई हैं। चाहे आप बेरोजगारी की समस्या ले लो, प्रदूषण की समस्या ले लो। प्रदूषण की अगर बात करते हैं तो प्रदूषण अगर शिक्षा के साथ में जो अपने पूर्वजों के जो प्रचलन थे उनके साथ, उनके अनुसरण करते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाते तो ये समस्या नहीं आती। आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, हर आदमी पेड़ लगाने की नहीं सोचता है, ये देखता है कि मेरी आवश्यकता इस पेड़ से हो जाएगी तो उसको जड़ से ही ख़त्म कर देता है। और अगर उसके काटने के साथ में ये सोचे कि मैं एक पेड़ काटता हूँ तो 3 पेड़ लगाऊं, ये सोच करके चलें तो ये प्रदूषण की समस्या से भी अपन निजात पा सकते हैं। फिर आती है हेल्थ की चैलेंज। हेल्थ के चैलेंज भी अगर आए हैं तो जितना ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा मिला है, हेल्थ चैलेंज बढ़ते गए हैं। आज जो चिकित्सा प्रणाली है वो भी एक तरह से तकनीकी शिक्षा के ऊपर ही आधारित हो गई। ये नहीं है कि उस मरीज के साथ पास में, मरीज अगर किसी भी डॉक्टर के पास में जाता है तो वो उसकी तरफ ये नहीं देखता है कि मैं इसका निदान करूं, ये सोच करके नहीं चलता है। वो ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, उससे आत्मीयता से जो लगाव होना चाहिए वो करके, अगर ये जो तकनीकी है जिसे अपन हेल्थ साइंस कह सकते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाना हो तो वो अगर उस मरीज से आत्मीयता के साथ में अगर जुड़ करके करे तो आधी बीमारी तो उससे आत्मीयता से जुड़ने से ही दूर हो जाती है। मरीज अपने आप को ये फील करना शुरू कर देता है कि हाँ, मैं एक अच्छे चिकित्सक के शरण में आया हूँ, अब मैं ठीक हो जाता हूँ। इसी तरह से अपने कुमाऊँ समाज की अगर बात करते हैं तो कुमाऊँ समाज स्थापत्य कला के जितने भी अपने राजस्थान में जितने भी नमूने हैं, लोग विदेशों से भी आकर के इनको देखते हैं, लेकिन अपने समाज के जो युवा पीढ़ी है उस कला से दूर होती जा रही है। लोग, अन्य समाज के लोग जरूर इस वास्तुकला समझ लो, भवन निर्माण कला समझ लो, इससे जुड़ रहा है, लेकिन उनमें वो एक तरह से कला के साथ में समर्पण की भावना जो कुमाऊँ समाज के लोगों में है वो अन्य समाज के लोगों में नहीं पनप पाती है। वो लोग तो केवल आजीविका के लिए इस काम को करते हैं। अपने जो समाज के लोग हैं वो भवन निर्माण कला को एक आत्मा से, अपने समाज के जो पूर्वजों से मिली हुई है उस कला को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये काम करते हैं। और
अगर इसके साथ में एजुकेशन को जोड़ लिया जाए, जो कला तो अपने को मिली हुई अपने पूर्वजों से है ही, इसके साथ में अगर एजुकेशन जुड़ जाती है, नई नई जो तकनीक है वो अगर जुड़ जाती है, तो एक तरह से इस कला में चार चांद लग सकते हैं। और जो युवा पीढ़ी है उससे भी मेरा यही निवेदन है, जो समाज की युवा पीढ़ी है वो अपने आप को अपग्रेड करें, एजुकेशन लें। एजुकेशन के लिए मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन से आप वंचित रहें, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जो अपने पूर्वजों से चली आ रही वास्तुकला है उसको एजुकेशन के साथ में जोड़ करके इस कला को आगे बढ़ाएं, जिससे अपन अपने पूर्वजों की तरह इस वास्तुकला में लोगों को रोजगार दे सकें। जय हिंद, जय कुमाऊं समाज।